पहले लंबे बाल थे, उसको कटवा कर अब फौजी कटिंग करवा लिया। वो वाले बाल ज्यादा अच्छे लगते थे या इनको कैरी करना ज्यादा? ये मुझे अच्छे लगते हैं। पहले आपकी बारात आनी थी, अब आपकी बारात जाएगी, ये कैसी फीलिंग है? आपकी आवाज पहले बारीक थी या मोटी थी? मोटी थी, ऐसे ही थी, बारीक बारीक। आपको एक्सपेक्टेशंस थी कि आप कभी लड़का बन जाओगे, कभी सोचा था? जी मैंने सोचा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं कसूर में मौजूद हूँ। अल्लाह ताला ने एक मौज़ा किया है। यहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम था हिफ्जा। ये है वो लड़की जिसकी उम्र 17 साल है और मैट्रिक की स्टूडेंट थी। अल्लाह ताला ने इसको लड़का बना दिया है। 22 दिन पहले इसका ऑपरेट हुआ, इसको हल्की सी पेन महसूस हुई। इनके वालिद गुलाम मुस्तफ़ा साहब इनको एक सर्जन डॉक्टर के पास लेकर गए, जिन्होंने इनका तिबी मुआयना करने के बाद इनको बताया कि आपकी बेटी नहीं है, ये इनफैक्ट बेटा है। इसका ऑपरेट होगा और ये मुकम्मल तौर पर इसकी जिन्स तब्दील हो जाएगी। वालिद साहब ने जब ये बात सुनी तो घर आकर अपनी बेगम और इसकी दादी यानी अपनी वालदा को बताया। अब इस बात को मैं मौज़ा क्यों कह रहा हूँ, इनकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प और हैरत अंगेज है। गुलाम मुस्तफ़ा साहब को 17 साल पहले अल्लाह ताला ने बेटी जो कि रहमत है उससे नवाजा। उसके बाद इनके घर में औलाद नहीं हुई। ये इनकी इकलौती बेटी थी। 17 साल से गुलाम मुस्तफ़ा साहब की वालदा तहज्जुद में अल्लाह ताला से पोता मांगती थी कि अल्लाह मेरे पुत्र नु पोतरा दे दे ताकि मेरा भी कोई कार खोलन वाला होए। अल्लाह ताला ने इनकी तहज्जुद में मांगी हुई दुआओं को कबूल किया। 22 दिन पहले इनको एक पेन फील हुई, डॉक्टर ने ऑपरेट करके इनको लड़का बना दिया। ये सारा मामला कैसे हुआ ये हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। जब ये लड़की थे तो इनके लंबे लंबे बाल थे, ग्लासेस लगाते थे, दुपट्टा पहनते थे। स्कूल में सारी लड़कियां इनकी सहेलियां थी और घर में रहा करते थे। अब लड़का बनने के बाद इन्होंने मुकम्मल तौर पर अपना हुलिया भी बदल लिया है, बाल भी कटवा लिए हैं, फौजी कटिंग करवा ली है, ग्लासेस भी उतर गए हैं, लड़कों वाले कपड़े पहनते हैं, लड़कों वाली घड़ी, लड़कों वाली जूती और मुकम्मल तौर पर उस जिन्स को छोड़कर मर्दाना जिन्स को अपना लिया है। इनसे पूछते हैं कि इनको लड़कियों वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी लगती थी या अब जो ये लड़कों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं वो अच्छी लगती है। पहले नाम था हिफ्जा, अब इनका नाम रखा गया है मोहम्मद अहमद। आप जब लड़की थे वो वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी या ये वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी है? लड़कों वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी है। लड़कियों वाली जिंदगी में मजा नहीं आता था, ना घर से बाइक जाने देते थे। अब मैं जहाँ मर्जी जाता हूँ बाइक चला रहा हूँ, नहीं रोकते मुझे। पहले आप घर में ही रहती थी? जी पहले मैं घर में रहती थी, ना मैं बाइक जाती थी। अब मैं चला जाता हूँ जहाँ दिल करता है मेरा। जो आपकी सहेलियां थी, आप मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हो, 17 साल आपकी एज है, वो सहेलियां अब भी सहेलियां हैं या अब कतराती हैं? नहीं है, अभी भी कोई सी। तो जब सहेलियां आपको घर में मिलने आई उनको पता लगा कि यार हिफ्जा तो अहमद बन गया है? जी आई थी, मुबारक देने आई थी, सब सारी दोस्त आई थी, स्कूल वाली भी, ट्यूशन वाली भी। मुझे दादी अम्मा बता रही थी कि जब वो आपकी सहेलियां आई घर में तो वो रोने लग गई कि हाय हमारी एक ही सहेली थी, अल्लाह ताला ने उसको भी लड़का बना दिया। जी आई थी, सारी रो रही थी। आप भी रोए फिर? नहीं मैं नहीं रोया। लड़कियां जब आपस में बैठती हैं तो बड़ी बातें करती हैं और हंसती हैं, पता नहीं किन बातों में हंसती हैं। तो अब वो आपको देखकर थोड़ी सी शर्मिंदा शर्मिंदा होती हैं, हाय हमने से कौन कौन सी बातें की थी? नहीं होती शर्मिंदा, वहाँ सही रहती हैं, आते हैं ठीक है, बस मुँह से ले रहे थे, हाथ नहीं मिलाती। पहले बिल्कुल साथ बैठती थी, अब हाथ भी नहीं मिलाती? जी पहले साथ साथ बैठते थे, दूसरे की सीट रखते थे, अब नहीं। क्लास में जाते हो तो पहले लड़कियों वाली साइड पर अपनी सहेलियों के साथ बैठते होंगे, अब लड़कों के साथ बैठते हो तो हेजिटेशन, कोई रिलेक्टेंस फील नहीं होती? मुझे नहीं होती। पहले लंबे बाल थे, उसको कटवा कर अब फौजी कटिंग करवा लिया। वो वाले बाल ज्यादा अच्छे लगते थे या इनको कैरी करना ज्यादा? ये मुझे अच्छे लगते। पहले जो मेरे लंबे थे मैं कहती थी मामा ये नहीं मुझे अच्छे लगते, मेरे बाल कटिंग करवा दे। आपकी आवाज पहले बारीक थी या मोटी थी? मोटी थी, ऐसे ही थी, बारीक बारीक। ये लड़का बनकर लोग आ रहे हैं, आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, आपके वालिद साहब ने मिठाइयाँ भी तकसीम की हैं। बेटी भी अल्लाह की रहमत होती है, उसका भी एक अपना प्रोटोकॉल है, तो ये अल्लाह के काम है, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। आपको एक्सपेक्टेशंस थी कि आप कभी लड़का बन जाओगे, कभी सोचा था? जी मैंने सोचा था। कब सोचा था? मैं जब छोटी थी ना तो सारे मेरे काम लड़कों वाले थे। मैं गुड़िया के साथ नहीं खेलना, गन लेनी, जब मेले वगैरह लगने गन नहीं लेनी, लड़कों वाले काम करने, लड़कों के साथ खेलता था, उनके साथ खाना खाता था। यानी गुड़ियों के साथ नहीं खेलते थे, गन्ने शन्ने रखते थे? जी साइकिल बाइक चलाता था। पहले आपकी बारात आनी थी, अब आपकी बारात जाएगी, ये कैसी फीलिंग है? जब लड़की मैं कहता मामा को मजाक आता, मामा मैंने कोई नहीं शादी करनी, लड़कियों की भी कोई जिंदगी है, फालतू में इनकी जिंदगी होती है, सारे काम करो, तो मैंने नहीं करनी अपनी शादी। मैंने आर्मी में जाना, बस अपनी नौकरी करनी और मुल्क दिफा करना, बस, और शहादत ले लेनी है। शहादत आपको मिल गई है, अब आप हस्बैंड होंगे और दुनिया में सबसे बड़ी शहादत हस्बैंड की है।
जब आप लड़की तो कोई लड़का पसंद था? तब मुझे लड़के पसंद थे, यानी कि लड़कों वाला काम करना पसंद था। तो अब आप लड़के बन गए तो कोई लड़की पसंद है? नहीं अभी नहीं। ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 17 ਸਾਲਾਂ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬੂਲ ਹੋਈਆਂ? ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੋਤਰਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਜੀਂਦੀ ਜਾਨੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ? ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? दुआ सुबह नमाज पढ़ी थी, रोजे रखी थी, तज्जे वाले नमाज पढ़ी थी, अल्लाह के दुआ कर दी, ईद में नमाज पढ़ दी थी, अल्लाह के दुआ कर दी, अल्लाह पोतरा दे दे। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪੋਤਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। दे। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਬੜੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। अल्लाह करेगा। आप वालिद साहब हैं, आप बताएं कि आपको कैसा महसूस हुआ जब आपको पता चला कि ये लड़की नहीं लड़का बन गई है? एक महीना पहले मेरी अम्मी ने मैंने दसिया सी ए बेटी नहीं तेरा बेटा है। मैं परेशान हो गया, मैं अम्मी तुसी की कह रही है? मैं तेन बेटा कह दिता है। यानी इन्होंने दुआ की थी जो? डॉक्टर जीम आरफ साहब है ऐसे, उन्होंने मैं मशवरा किया, डॉक्टर साहब है मसला है, डॉक्टर साहब ने कहा ਤੁਹਾਡਾ ना 17,000 रुपया लगे ਤੁਹਾਡਾ बेटा ही है, बेटी नहीं ਤੁਹਾਡੀ है। यानी 70,000 रुपए का ऑपरेट होगा? ऑपरेट होगा। तो जी ये देखें कितनी ये मौजाना बात बता रहे हैं कि मेरी माँ ने मुझे 1 महीना पहले ही बता दिया था कि ये तेरी बेटी नहीं बेटा है, और कोई आसार नहीं थे, बिल्कुल ही ये लड़कियों की तरह ही घूमती फिरती थी, तस्वीर में भी आप देख रहे हैं। उसके बाद जब इन्होंने डॉक्टर को 22 दिन पहले चेक करवाया, यानी 8 दिन के बाद माँ जी के हुक्म के बाद, आज जो है हिफ्जा अहमद की सूरत में आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अल्लाह ताला मौजे करने पर आए तो वो माँ की दुआ बड़े करीब होकर सुनता है। दादी अम्मा कोई पैगाम आखिर से देना चाहो तो दे सकते हो? अल्लाह सोहनी देवे, मैं दुआ ये कर दे अल्लाह सोहनी बुढ़ी देवे, बस नौकरी वाली होवे कोई। जी देखिए दादियों की टेंशनें भी कैसी होती हैं, पहले कहती हैं लड़का मिल जाए, पोता मिल जाए, और जब पोता मिल जाता है तो फिर अब टेंशन पड़ गई है। सोनी जी नौकरी लिए कोई बुढ़ी चाहिए है जिहड़ी सोहनी होवे, रज के सोहनी होवे। ये सोहनी ना होएगी तो फिर की करोगे? ए अल्लाह नू पता है। जी दादी का प्यार आपने अहमद के साथ देख लिया है, और इस तरह के मौज़ात और इस तरह की हैरत अंगेज वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अगर आपके पास भी हैरत अंगेज टैलेंट या मुनफरिद स्टोरीज हैं तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके कंटेंट को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।